यीशु के नाम से आपको शांति मिले। हम पिछले ही वीडियो में देख पाए हैं दो मुख्य बातों को। मुलाकात के समय को पहचाने, दूसरा हमने देखा था छुटकारे के समय को पहचाने। बहुत जरूरी है टाइम और सीजन को पहचानना। जो लोग अपने दिए गए निर्धारित समय को जिसमें परमेश्वर चाहता है उनके जीवन में अद्भुत रीति से अनॉइंटिंग उड़ेलना, उन्हें इस्तेमाल करना, अगर वो नहीं पहचानते हैं तो वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर एंट्री करे गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के, तो लूका समाचार 19वां अध्याय और उसका 45 और 46 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर मुझे और आपको क्या संदेश देना चाह रहा है। जब यीशु मसीह मंदिर के अंदर पहुंचे, वो क्रोधित हैं, उससे पहले वो रो रहे हैं, अब वो क्रोधित भी हैं। कई लोगों को परमेश्वर जब देखता है तो दुखित है, क्योंकि वो मुलाकात के समय को इज्जत आदर नहीं दे पाए। छुटकारा जब उनका नियर था, दरवाजे पर था, आदर इज्जत नहीं दे पाए। अब वो दुखित हैं। मंदिर के अंदर वो उन सब चीजों को उठा उठा के फेंक रहे हैं जो कि बिजनेस या व्यापार का पात्र है। परमेश्वर का वचन हमें संदेश के द्वारा बहुत गंभीर बात बताना चाहता है। तुमने मेरे पिता के घर को चोर और डाकुओं की खो या गुफा को बना दिया है, जबकि लिखा है मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। जिस समय प्रार्थना होनी थी उस समय व्यापार हो रहा है। जो लोग परमेश्वर के दिए गए निर्धारित नियुक्त ठीक समय को नहीं पहचानते हैं, वो एक्सचेंज कर देंगे, बदल देंगे परमेश्वर की चीज को, परमेश्वर की महिमा को बदल देते हैं। रोमियो 1 अध्याय में लिखा है, और उन्होंने परमेश्वर की महिमा को निर्जीव और पशु और मूर्तों में बदल दिया। जिस जगह पे प्रार्थना होनी चाहिए थी उस जगह पे बिजनेस हो रहा है। तो लोग समझते नहीं हैं या समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं। संसार के ईश्वरों ने उनकी बुद्धि को बांध दिया, भ्रष्ट कर दिया है कि जहां प्रार्थना होनी चाहिए वहां व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। वो टाइम व्यापार का नहीं था। यीशु मसीह समय को पहचानने वाले व्यक्ति थे, इसलिए वो मुलाकात के समय को जाना करते थे, प्रभु के साथ प्रार्थना में समय बिताया करते थे। वो छुटकारे के दिन को जानते थे, इसलिए कलवरी क्रूस पे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति को दे दी और उससे पीछे नहीं हटे। वो मंदिर में प्रार्थना की इंपॉर्टेंस और समय को पहचानने वाले लोग थे। याद रखिए, पहला इतिहास 12 अध्याय 32 पद में प्रभु का वचन बताता है, इज़्ज़कार नाम की एक जाति थी जो इस बात को जानती थी कि परमेश्वर का समय कौन सा है और वो नियुक्त समय में किसको राजा बनाना चाहता है और किसके द्वारा अपनी जाति को छुटकारा देगा। कैसे बड़े बड़े अद्भुत काम वो करना चाहता है। आज बाइबल में प्रभु मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, और जो स्थान प्रार्थना की भेंटे जानी चाहिए थी, प्रार्थना की स्टेज, प्रार्थना का माहौल जहां क्रिएट होना चाहिए था, जहां से स्तुति आराधना होनी चाहिए थी, प्रार्थना की ध्वनियां उठनी चाहिए थी, वहां से बिजनेस की आवाज, व्यापार की आवाज उठ रही है। वो लोग इस बात को नहीं जानते थे। उन्होंने प्रार्थना के समय को पहचानना नहीं चाहा और यीशु क्रोधित हैं। आज जितने लोग प्रार्थना के समय की जगह बिजनेस का काम कर रहे हैं, प्रार्थना जब होनी चाहिए किसी और काम में पाए जाते हैं, यू आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटी। आप अपने जीवन में उस अद्भुत काम को, उस अपॉर्चुनिटी को, जो समय अवसर दिया गया है, उसे खो बैठेंगे। प्रभु आगे निकल जाए, प्रभु क्रोधित होगा। प्रभु उन सब पे क्रोधित हो रहा है जो प्रार्थना की जगह व्यापार कर रहे हैं। प्रभु ने निकाल रहा है, और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ हर एक पौधा जो मेरे पिता ने नहीं लगाया है, मैं उसे उखाड़ फेंकूंगा, या मेरा परमेश्वर पिता उसे उखाड़ फेंकेगा। परमेश्वर उसे उखाड़ देगा।
यीशु मसीह उखाड़ रहे हैं उन गलत पौधों को जो कि मंदिर के अंदर बैठ के व्यापार कर रहे हैं। जहां प्रार्थना होनी चाहिए थी उस जगह को वो किसी और काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप परमेश्वर के अभिषिक्त हैं? क्या आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? क्या आप परमेश्वर के लोग कहलाते हैं? क्या आप एक मनुष्य हैं? अगर हाँ, तो परमेश्वर के दिए गए समयों को पहचानना आपकी जरूरत है। अगर आप परमेश्वर के दिए गए समयों को नहीं पहचानेंगे, जो प्रार्थना का समय है, आप उसे सोने में लगा देंगे। चेले को याद रखिए, गतसमनी के बाग में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। जो प्रार्थना का समय था, चेले सो रहे थे। और इसीलिए जो लोग प्रार्थना के उस समय में सो रहे हैं, जहां अभिषेक मिलना है, सामर्थ मिलनी है, तो बाइबल जवाब देती, अगले ही दिन पतरस तलवार निकाल के किसी एक सैनिक के कान को काट रहा है, झूठ बोल रहा है, डिनाई कर रहा है, इनकार कर रहा है यीशु मसीह का। अन्य चेले भाग रहे हैं। जिस समय हमारा समय प्रार्थना का था, ताकत पाने का था, उस समय हम कुछ और काम कर रहे थे। तो ये बिल्कुल संभव है, हाँ, ये बिल्कुल ठीक होगा कि जब आपका समय आएगा कि आप कुछ अद्भुत काम करें परमेश्वर के लिए, तब आप लड़ेंगे, तब आप तलवारें निकालेंगे, तब आप डिनाई, इनकार करेंगे, पीछे हटेंगे, भागेंगे, क्योंकि आप प्रार्थना में कमजोर पाए गए। यीशु मसीह ने बड़ी बारीकी बात को अपने इस वचन के अंदर प्रकाशित किया है, और वो ये है कि वो मंदिर के अंदर गया। जब वो आप और मेरे मंदिर के अंदर आता है, और आज बाइबल जवाब देती है, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय, क्या तुम नहीं जानते, 16 वचन, क्या तुम नहीं जानते तुम स्वयं परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम में विराजमान है। जब पवित्र आत्मा मुझे और आपके अंदर आके विजिट करते हैं, अंदर जाते हैं, तो क्या पा रहे हैं? याद रखिए, हर एक अनवांटेड चीज को वो उखाड़ फेंकेंगे। इनलीगल, अवैध, गैर कानूनी चीज को उखाड़ देंगे जो उनके वचन में है ही नहीं। ये मंदिर, व्यापार का मंदिर, अलग अलग चीजों से डाइवर्ट हो चुका है। अलग अलग मुद्दों के अंदर हमारा जीवन पाया जा। जो समय प्रार्थना का था वो व्यापार में लग रहा है। जो समय प्रार्थना का था चेलों का, वो सोने में लग रहा है। जो समय प्रार्थना का था वो आलस्य में लग रहा है, वो शरीर की निर्बलताओं में लग रहा है, व्यर्थ बातों में। जो प्रार्थना का समय है वो चुगलियों में लग रहा है। जो प्रार्थना का समय है वो गप्पे मारने में लग रहा है। जो प्रार्थना का समय में फोन में लग रहा है, बातें करने में। जो प्रार्थना का समय था वो फोन में गलत वीडियो देखने में लग रहा है। जो प्रार्थना का समय था वो बाहर चौराहों पे जा जाके फालतू टाइम बर्बाद कर। जो प्रार्थना का समय था वो ऐसे ही व्यर्थ हो गया। जिन लोगों का पढ़ाई का सही समय होता है, जब वो पढ़ाई नहीं करते हैं तो एग्जाम में उनके रिजल्ट्स भी ऐसे ही आते हैं। फिर जो लोग ठीक समय पे अपनी पढ़ाई को नहीं करते, जो लोग ठीक समय पे नौकरी का चयन नहीं करते, जो लोग ठीक समय पे सही काम को नहीं करते, वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जो परमेश्वर ने मंजिल उनके लिए रखी हुई है। इस्साकार नाम की एक ट्राइब, एक कुनबा था जो परमेश्वर के दिए गए निर्धारित समय को पहचानता था। आज प्रभु हमसे क्या बोल रहे हैं? रिकॉग्नाइज द टाइम ऑफ प्रेयर। प्रार्थना के समय को पहचाने। क्या आप प्रभु के बेटे हैं जो प्रार्थना के समय को पहचानते हैं? हम अंत के दिनों में ट्रैवल कर रहे हैं। हम सब अंत के दिनों में पाए जाते हैं, और इस समय प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। क्या पहचानते प्रार्थना का कौन सा समय? क्या आपने अपने दिन में से 24 घंटे में से काफी समय प्रार्थना के लिए अलग किया है या नहीं? या सिर्फ एक ही वर्ड है, बिजी बिजी बिजी, व्यस्त हूं। जितनी बार भी बोलो मैं बिजी हूं, मुझे टाइम नहीं मिलता। जो लोग आज प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, जिस दिन यीशु मसीह का समय आएगा, प्रभु यीशु मसीह के पास भी उन लोगों के लिए टाइम नहीं होगा। प्रार्थना के बारे में पढ़ना ही जरूरी नहीं है, प्रार्थना के बारे में पढ़ना ही काफी नहीं है, प्रार्थना करना भी जरूरी है। आप प्रार्थना के बारे में 10 आउटलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप योद्धा नहीं बन पाएंगे। आज प्रभु का वचन बहुत साफ और क्लियर है। प्रार्थना के समय को पहचानो। रिकॉग्नाइज द टाइम ऑफ प्रेयर। प्रभु आपको अपने जय के उत्सव में लिए चले। प्यारे प्रभु, आप अपने बच्चों के साथ हो। मेरी प्रार्थना है, मेरे दिल की एक वेदना है, आप लोगों को देख के रोए और क्रोधित हुए और आपने निकाल दिया। जो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे थे उन्हें मंदिर से निकाल दिया। प्रभु आप दया करें। जो लोग आपकी सेवा में हैं और ठीक समय पर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, पहचान नहीं रहे उस समय को, प्रभु आप दया करें, उन्हें बुद्धि दें और सामर्थ दें, ताकि आपके दिए गए समय को हम बर्बाद ना करें। आपके दिए गए ऋतु, सीजन्स में हम वही करें जो आप चाहते हैं। यीशु के नाम से आमीन। यीशु की शांति आप पे विराजमान हो। प्रार्थना के समय को पहचाने। धन्यवाद। जय मसीह।